आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज़। अच्छी किताबें कौन पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अच्छी किताबें एक जगह पे मिल जाए ये ज़रूरी नहीं। इसके लिए आप कितनी मशक्क़त करते होंगे, ये उस दौर की बात है जब उपन्यास और दूसरी किताबों के लिए लोग भटकते रहते थे। लेकिन जिन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ है वो आज भी अच्छी किताबों का संकलन रखना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंगरौली ज़िले के मोरवा थाने की, जहां पर पुलिस लाइब्रेरी खोली गई है और मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी, जिन्हें लिखने पढ़ने और किताबों के संकलन का शौक़ था और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, आखिरकार मोरवा थाने में पुलिस लाइब्रेरी खोल दी गई है। ख़ासतौर से तनाव की स्थिति में चाहे पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग या आम आदमी जो भी किताबों को पढ़ना चाहते हैं, किताब पढ़ने के शौकीन हैं, वो इस पुलिस लाइब्रेरी में आ सकते हैं। यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब की लिखी हुई किताबें, मुंशी प्रेमचंद्र जी की किताबें और जयशंकर प्रसाद जी सहित तमाम किताबें यहाँ पे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि जासूसी का शौक़ जिन्हें है और जो जासूसी किताबें पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर शर्लक होम्स से लेकर तमाम अच्छी किताबें हैं। वैसे भी कहा जाता है कि किताबों से बड़ा कोई अच्छा मित्र नहीं है। तन्हाई में या अकेलेपन में अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके साथ एक अच्छा मित्र तो है ही। मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी हमेशा से ही कुछ अलग तरह का काम करते आए हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो जब भी थाने से गए हैं तो लोग उनको लंबे समय तक याद रखते रहे हैं। पता नहीं अब जिसको नापना बिना नापे जाने वाला आदमी। मोरवा थाने में मेरे ठीक पीछे आपको पुलिस लाइब्रेरी दिखाई दे रही होगी। मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो खुद भी काफ़ी अच्छे लेखक हैं और किताबों को पढ़ने का शौक़ उन्हें हमेशा से रहा है। ऐसे में काफ़ी दिनों से वो ये सोच रहे थे कि पुलिस थाने में भी इस तरह से एक लाइब्रेरी हो, लेकिन ये पुस्तकें आम लोगों को भी उपलब्ध हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस तरह की लाइब्रेरी की शुरुआत किया है और काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने अपने मित्रों से और कई किताबों को उन्होंने खुद अपना पैसा खर्च करके मंगवाया है। और इसमें जो संग्रह आपको दिखाई देगा, आप ये कह सकते हैं कि वो वाकई में बहुत नायाब है। इसमें आपको पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन श्री APJ अब्दुल कलाम साहब की लिखी हुई किताबें हैं, जयशंकर प्रसाद जी की कंकाल सहित मुंशी प्रेमचंद की भी कई किताबें हैं। इसके अलावा वो लोग जो जासूसी का शौक़ रखते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। लोगों का रुझान जब किताबों से कुछ कम हो गया है, लेकिन एक जगह पर जब उन्हें इस तरह से बहुत अच्छी किताबें मिलेंगी। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप तन्हा महसूस कर रहे हो, आप अकेले हो, तो पुस्तक से अच्छा कोई मित्र नहीं होता है। और वो लोग जो पुस्तकों को पढ़ते हैं वो कभी भी तन्हा नहीं हो सकते। ख़ास तौर से किताबों का शौक़ रखने वाले, किताबों को पढ़ने वाले कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी तो होते ही हैं, एक ऐसी व्यवस्था से जुड़े होते हैं जो सकारात्मक सोच रखता है। एक खूबसूरत लाइब्रेरी और नायाब पुस्तकें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस तरफ भी कुछ किताबें हैं। इस तरह से मोरवा थाने में एक लाइब्रेरी की शुरुआत हो जहाँ पर अच्छी पुस्तकें दिखाई दें। वैसे भी कहा जाता है कि जो पुस्तकों को पढ़ते हैं वो कभी अपने को अकेला नहीं महसूस करते। पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता है। और यहाँ पर कई अच्छी बुकें हमें दिखाई दे रही हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ और इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की बुक भी यहाँ में दिखाई दे रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब की कई किताबें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अग्नि की उड़ान, मेरा भारत। हम तो यही कहेंगे कि जिन लोगों को ज़रा भी पुस्तकें पढ़ने का शौक़ है वो वक्त निकाल कर यहाँ पर आएँ और उन्हें खुद भी एक अलग तरह का अनुभव होगा। मोरवा थाने में पुलिस लाइब्रेरी ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, अब साकार रूप में दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी पुस्तकें, अच्छे लेखकों की पुस्तकें, पढ़ने वाले एक बार शुरू करें तो रुकेंगे नहीं। इस तरह की चीज़ों को लेकर एक अलग तरह की सोच आप हमेशा रखते हैं। तो ये जो पुस्तकालय दिखाई दे रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की प्रेरणा है। अमूमन एक सेंटेंस जो पुलिस वालों को सुनने को यदा कदा मिलता है कि सर मैंने आज तक थाने की, इतना शरीफ आदमी हूं कि मैंने आज तक थाने की सीढ़ियां नहीं चढ़ी। इस बारे में
हमारे कप्तान साहब कहा करते थे कि अच्छे लोगों को जोड़िए। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो हम अपनी पॉजिटिविटी को ना बढ़ा पाएंगे, ना समाज में पॉजिटिविटी फैला पाएंगे। बहुत सारे लोग थाने में आने से संकोच करते थे, या कहा जाए कि या तो फरियादी या आरोपी के रूप में ही दो लोग हमें पब्लिक के रूप में मिलते हैं। और हमारा पब्लिक से अमूमन सामना भी जो है ऑड सिचुएशंस में होता है। एक्सीडेंट में होगा, किसी अपराध में होगा, किसी घटना दुर्घटना में होगा। सामान्य और हंसी खुशी के पल में हमारी मुलाकातें असामान्य मानी जाती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को सुधारने के लिए और जनता के बीच जनता के लिए कुछ अच्छा कर जाए, इसलिए एक लाइब्रेरी खोली गई है, जिसका लाभ पुलिस वाले भी लेंगे। और जनता के वो लोग जो कभी भी आना चाहेंगे हमसे जुड़ेंगे किताबों के बहाने, किताब से जुड़ेंगे, नो डाउट सोसाइटी को लाभ होगा। आज बड़ा फास्ट समय चल रहा है, सारे लोग मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन किताबों की अपनी अहमियत आज तक खत्म नहीं हुई है, ना कभी खत्म होगी। मोबाइल में पढ़ा हुआ ज्ञान बहुत जल्दी स्क्रॉल हो जाता है, किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान कभी स्क्रॉल नहीं होता। इसी सोच के साथ हमारे पूरे थाने में, इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे थाने के कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक सब ने इसमें बुक कंट्रीब्यूट की है, और स्वेच्छा से। और ये कहूँगा कि अपनी रैंक और अपनी पर्स की सीमाओं से बढ़ के सब लोगों ने किताबें इसमें डोनेट की हैं। समाज के बहुत सारे लोगों ने इसमें किताबें डोनेट की, जिनके जिनके पास हम गए, जहाँ तक हमारी अप्रोच थी, सबने दी। हमारे ज़िले के ऑफिसर्स, इवन एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी साहब, इन सब ने हमें बहुत सारी किताबें दी, तब जाके ये लाइब्रेरी तैयार हो पाई और आज तैयार है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम इसका संचालन भी चाहते हैं कि पुलिस के हाथों में ना हो, बल्कि पुलिस परिवार के बच्चों के हाथों में हो। हम इसके लिए पुलिस फैमिली से चर्चा करके एक कमेटी बना रहे हैं, जिसमें टीनेजर बच्चे जो बुक पढ़ना पसंद करते हैं, बुक की अहमियत जानते हैं और समझ भी रखते हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करेंगे, वही इसका संचालन करेंगे। अच्छा, ये लाइब्रेरी तो पुलिस थाने परिसर में ज़रूर है, लेकिन आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है क्या? 24 घंटे ये लाइब्रेरी आम लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। हमने तो यहाँ तक कहा है कि यदि रात में कभी आप ज़्यादा परेशान महसूस हो, आप मानसिक रूप से या बड़े हास्यास्पद रूप से बता रहा हूँ कि घर में भी कोई कला हो गई है, तो आप हमारी लाइब्रेरी में आइए, यहाँ पढ़िए, यहाँ से आप जो है नॉर्मल होके ही जाएंगे। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं और सिंगरौली ज़िले में रहते हैं तो एक बार मोरवा थाने में इस पुलिस लाइब्रेरी में ज़रूर आइए। आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि वो किताबें जो आप ढूंढ रहे थे, वो किताबें आपको यहाँ पर आसानी से मिल गई है। वैसे भी इस पुलिस लाइब्रेरी की सिंगरौली एसपी वीरेंद्र सिंह और सिंगरौली कलेक्टर तारीफ़ कर चुके हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।